दोस्तों एक बात बताइए, आपके गांव में ट्रेन जाती है कि नहीं जाती? अब सोचिए अगर आपके गांव में एक ऐसी ट्रेन आए जो ना पटरी पर ढंग से चलती दिखे, ना इंजन की घरघराहट की आवाज़ करे, सिर्फ हवा में तैरती हुई सर्र से निकल जाए, तो आप क्या बोलेंगे? लोग कहेंगे भाई भूत या ट्रेन निकल गई। लेकिन दोस्तों ये कोई भूत या प्रेत नहीं होता, ये है बुलेट ट्रेन, जिसे दुनिया में कहीं शिंकानसेन और कहीं मैग्ल्यू तो कहीं हाई स्पीड रेल कहा जाता है। भारत में लोग इसको हवा में उड़ने वाली ट्रेन भी बोलते हैं। आज हम आपको इस ट्रेन की पूरी कहानी सुनाएंगे, कैसे बनी, काहे बनी, कितना खर्च आता है और यह नॉर्मल ट्रेन से अलग कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है, आप देख रहे हो बुलेट ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, दुनिया में जब गाड़ियाँ बन गई, लोगों को लगा वाह अब तो जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर ट्रेन आई, लोग बोले अब तो आराम से बैठ कर जाएंगे। लेकिन जब आबादी बढ़ी तो गाड़ियाँ सड़क पर रेंगने लगी और ट्रेन प्लेटफार्मों पर ही भीड़ में फंस गई। अब सरकारों को समझ नहीं आया, अगर लोगों को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो कोई भी चीज़ बनानी पड़ेगी जो न भीड़ में फंसे न ट्रैफिक में। बस भाई यहीं से बुलेट ट्रेन का जन्म होता है। बुलेट ट्रेन का जन्म हुआ जापान में। जापान के लोग वैसे भी तेज़ होते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सन 1964 में टोक्यो से ओसाका के बीच पहले बुलेट ट्रेन चला दी। नाम रखा शिंकानसेन। लोग हैरान रह गए, 150 किलोमीटर का रफ्तार पहले जो 6 घंटे में होता था, अब वो 2 घंटे में होने लगा। लोग बोले अरे भाई ये तो सरक जाता है, किसी को चाय पकाने का टाइम ही नहीं मिलता। जो बुलेट ट्रेन है वो दिखने में ट्रेन जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर की टेक्नोलॉजी एकदम ज़बरदस्त। पहली बात, इंजन में फ़र्क होता है। नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, इंजन होता है, डिब्बे खींचता है। मतलब नॉर्मल ट्रेन में इंजन आगे होता है, पीछे जो डिब्बे लगे होते हैं डिब्बे को खींचता है और धड़ 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 पटरी पर भागता है, आवाज़ें आती है धड़ धड़ की। लेकिन बुलेट ट्रेन में ऐसा नहीं है। इंजन अलग अलग डिब्बों में भी लगा होता है, हर डिब्बे में बुलेट ट्रेन में इंजन लगा होता है। मतलब हर डब्बा थोड़ा थोड़ा पावरफुल होता है, इसीलिए तेज़ भागती है। और दूसरी बात, पटरी की बनावट। नॉर्मल ट्रेन की पटरी होती है सीधी सपाट, कभी कभी उखड़ भी जाती है। लेकिन बुलेट ट्रेन की पटरी स्लैब ट्रैक होती है, मतलब कंक्रीट पर पटरी गाड़ दी जाती है। क्योंकि भाई 350 की रफ्तार में अगर पटरी हिल गई तो समझ लीजिए खेत ही पहुंचेगी। अब लोग पूछते हैं भाई साहब ये हवा में कैसे उड़ती? तो देखिए, असली में ये ट्रेन उड़ती नहीं है, लेकिन इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है, मैग्ल्यू यानी मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्ल्यू मतलब चुम्बक से ट्रेन को ऊपर उठाया जाता है। नीचे चुम्बक ऊपर चुम्बक दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। यानी एक चुम्बक का यन नीचे होता है और एक चुम्बक का यन, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों होते हैं, इसीलिए वो बीच में उठा रहता है। फिर रगड़ ही नहीं होती तो ट्रेन फिसलेगी ही ना। इसलिए जापान में आजकल जो नई बुलेट ट्रेन है वो तो पटरी पर 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर हवा में चलती हैं। अब बात करते हैं पैसे की। तो भाई साहब, बुलेट ट्रेन बनाना कोई खेल या तमाशा नहीं है। 1 किलोमीटर बुलेट ट्रेन की ट्रैक में लगते हैं करीब 100 से 150 करोड़ रुपए। अगर पानी के ऊपर ब्रिज बनाना पड़े या ज़मीन के अंदर सुरंग खोदनी पड़ी तो इसका खर्च और भी बढ़ जाता है। जापान में, चीन में, यूरोप में सब जगह सरकारें बुलेट ट्रेन में खरबों रुपए झोंक चुकी हैं। लेकिन फ़ायदा भी है, समय की बचत है, पेट्रोल की बचत है और प्रदूषण भी सबसे कम। अब भारत की बात करिए अगर, तो हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन आ रही हैं अहमदाबाद से मुंबई तक। इसमें खर्च होगा करीब 1.1 लाख करोड़। करीब 508 किलोमीटर का रूट है। जापान हमें सस्ते में कर्जा दे रहा है और ट्रेन की टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। इसमें भी सुरंग बनेगी, कुछ हिस्से समुंदर के नीचे, और भी मज़ा आएगा। जो समुद्र के अंदर से जाते हुए बुलेट ट्रेन से जाएंगे तो मज़ा तो अवश्य आएगा। अब बात करते हैं रफ्तार की, बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है। तो नॉर्मल ट्रेन जो हमारे यहाँ चलती हैं रेल, वो 60 से 80
किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चलती है और जो राजधानी ट्रेनें चलती हैं वो 130 की स्पीड से चलती हैं और जो बुलेट ट्रेन चलती है वो 300 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मतलब भाई अगर आपने पानी पिया और खिड़की से बाहर देखा तो अगला शहर निकल चुका होगा। ऐसी है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में हर चीज़ स्पेशल होती है। सीट में झटका नहीं लगता, खिड़कियाँ एरोप्लेन जैसी होती हैं, अंदर का दबाव कंट्रोल किया जाता है, पंखा नहीं एयर कंडीशन होती हैं। ट्रेन के आगे का मुंह चिड़िया की जैसी नोक होती है ना, उसी तरह होती है ताकि वो हवा को काट कर आगे भाग सके। इसमें दिक्कतें क्या होती हैं? बुलेट ट्रेन के साथ दिक्कत भी हैं। कैसी? ज़्यादा जगह चाहिए इसके लिए, किसानों की ज़मीन लेनी पड़ती है, महंगा प्रोजेक्ट है ये, हर जगह नहीं बन सकता। लेकिन फ़ायदा भी है, देश की इकोनॉमी तेज़ भागेगी। आगे जो ट्रेन आएगी, भविष्य में जो ट्रेन आएंगी वो और भी तेज़ होंगी। हाइपर लूप आ रही है जिसमें ट्रेन हवा में नहीं बल्कि पाइप के अंदर चलेंगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आदमी सुबह बनारस में नाश्ता करेगा और दोपहर में मुंबई में खाना खाएगा और शाम को फिर बनारस में गंगा स्नान करेगा। वाह टेक्नोलॉजी। तो भाइयों, आज आपने जाना बुलेट ट्रेन की पूरी कहानी, कैसे बुलेट ट्रेन चलती है, क्यों चलती है, कहाँ से आई और भारत में क्या होने वाला है। आगे जब बुलेट ट्रेन में बैठना तो ये कहानी ज़रूर याद करिएगा कि हम कभी बैलगाड़ी में चलते, आज हवा में उड़ते हुए ट्रेन में जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।